नमस्कार मित्रों। आज मैं पुनः 3 दिन के पश्चात कवि के साथ कॉफी के पटल पर प्रस्तुत हूं। आज का विषय है परमात्मा पर विश्वास, प्रभु पर विश्वास। क्या हमें वाकई प्रभु पर विश्वास है? आज मैं आपके सामने 2 घटनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी ये सुनने को मिले, समझने को मिले। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो प्राप्त हो सकें। मित्रों, एक महानगर की बात है जहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हुआ करती हैं। तो एक कॉलोनी में ऐसी कई बिल्डिंगें थी और उन बिल्डिंगों के बीच में एक बाजार भी था। तो उन बाजार के मध्य में 2 बिल्डिंगें ऐसी थी जिनके ऊपर एक मोटा रस्सा बंधा हुआ था और उस रस्से पर एक आदमी उस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर बिना किसी सहारे के जा रहा था। उसे पार करने का प्रयास कर रहा था। नीचे कुछ भी जीवन रक्षक उपाय नहीं किए गए थे, ना जाल लगाया गया था, ना कोई वहां उसकी रक्षा के लिए खड़ा था, ना कोई और वहां किसी तरह के गद्दे बिछाए गए थे या और कोई इस तरह का इंतजाम किया गया था। ऐसा कुछ नहीं था। नीचे वही सपाट सड़क, लोग थे और वहां लोग खड़े हुए तालियां बजा रहे थे। मित्रों, वो मनुष्य जो उस रस्से से उस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे जाने के लिए उस रस्से की सहायता से उस रास्ते को पार कर रहा था, वहां एक और अजूबा था। उस आदमी ने अपने कंधे पर अपनी एक छोटी सी 4 साल की बच्ची को भी बैठा रखा था। उसके लिए भी जीवन रक्षक कोई उपाय नहीं था, ना कहीं से वो बंधी हुई थी, ना कोई और, बिल्कुल आजाद। वो भी अपना बैलेंस बना करके अपने पिताजी के साथ में उस रास्ते को पार करने का प्रयास कर रही थी, प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। मित्रों, लोग नीचे सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, उसका हौसला बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे वो मनुष्य, वो आदमी उस रस्सी के बिल्कुल मध्य में आ गया। रस्सी हिलने लगी। ऐसा लगने लगा कि शायद ये आदमी गिर जाएगा, लेकिन उसका बैलेंस इतना बढ़िया था कि उसने उस रस्सी को साध लिया और रस्सी का हिलना बंद हुआ। वो आगे बढ़ना उसने प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसने 1/3 रास्ता पार कर लिया। नीचे वही क्रम चल रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, सीटियां बजा रहे थे और उसका साहस बढ़ा रहे थे। वो मनुष्य भी खुशी खुशी अपनी बेटी को कंधे पर रखे हुए उस रस्से पर धीरे धीरे चले जा रहा था। मित्रों, उसकी गति इतनी धीमी थी कि उसे उस रस्सी से उस मंजिल तक आने में, जो कि करीब 30 फीट 35 फीट की दूरी थी, करीब 1 घंटे का समय लगा। और 1 घंटे तक लोग अपना दिल थामे नीचे खड़े रहे और वो मनुष्य प्रभु की कृपा से सफल हो गया
उस बच्ची को लेकर के उस बिल्डिंग के छत पर जाकर के उतर गया। सब लोगों ने तालियां बजाई, सबने उसकी प्रशंसा की, सब लोगों ने उसकी जय जयकार करी। मित्रों, उस मनुष्य ने जब बच्ची को कंधे से उतारा, सबसे हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, प्रणाम किया। सब लोगों ने फिर तालियां बजाई, फिर उसकी जय जयकार की, उसकी प्रशंसा की। कुछ देर बाद उसने सबको चुप रहने का संकेत किया और अपने हाथ में माइक लेकर के जोर से कहने लगा कि मित्रों, मैंने ये इस रस्सी पर, इस सड़क की इस मंजिल से इस मंजिल तक, इन दोनों मंजिलों की, दोनों बिल्डिंगों की यात्रा पूरी करी। आप लोगों को कैसा लगा? लोगों ने कहा बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर था। तो उसने कहा कि मैं क्या दोबारा भी इस तरह से इस रस्सी को पार कर सकता हूं? लोगों ने कहा बिल्कुल पार कर सकते हो। उसने फिर पूछा कि आप सही बताइए, क्या मैं दोबारा फिर इस रस्सी को पार कर सकता हूं? तो लोगों ने कहा हाँ, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप इस रस्सी को पुनः पार कर जाओगे। उस आदमी ने फिर कहा कि आप सोचिए, क्या मैं वाकई इस रस्सी को जैसे अभी पार किया उसे पार कर जाऊंगा? इस रस्सी पर से इस रास्ते को पार कर लूंगा? लोगों ने फिर ऊंची आवाज में कहा कि हाँ, हमें विश्वास है कि आप अपने बैलेंस से इस रस्सी को 100% पार कर लेंगे। तो उस मनुष्य ने कहा कि यदि आपको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि मैं गिरूंगा नहीं, इसको पार कर लूंगा, तो आप एक काम कीजिए, अपने किसी बच्चे को मुझे दीजिए, मैं उसे कंधे पर लेकर के इस रस्सी को पार करूंगा। मित्रों, ये बात सुनकर के सब लोग स्तब्ध हो गए, स्तब्ध रह करके चुप हो गए। कहने लगे, मन में सोचने लगे, ये क्या हुआ? कोई भी अपने बच्चे को देने के लिए आगे नहीं बढ़ा, किसी ने भी हाँ नहीं मेरी। मित्रों, यही हमारा प्रभु के प्रति भी है। प्रभु के प्रति हमारा विश्वास तो है, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं है। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन अपने आप के सारा कार्य प्रभु पर नहीं छोड़ते। हम स्वयं करना चाहते हैं, जबकि करने वाला वो प्रभु ही होता है। इसलिए अपने सारे कार्य प्रभु पर छोड़ दीजिए। वो कभी हमारा बुरा नहीं करेगा, वो हमेशा हमारे साथ है। और हम दृढ़ इच्छा शक्ति से हमारे काम पे लग जाएं, मेहनत में लग जाएं, मेहनत से हमारा कार्य करें। प्रभु हमें अवश्य उस मनुष्य की तरह इस पार से उस पार ले जाने में जिस तरह सफलता दी थी, उस तरह से प्रभु भी हमारे कार्यों को अवश्य ही सफल करेंगे। उन पर विश्वास रखिए। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, दुख में भी हमारे साथ हैं, दुख में भी हमारे साथ हैं, सुख में भी हमारे साथ हैं, सुख में भी हमारे साथ हैं। मैंने 2 बार इसलिए कहा है कि एक बार विश्वास के लिए, एक बार दृढ़ विश्वास के लिए। आप दृढ़ विश्वास रखिए, प्रभु अवश्य ही आपको सफलता प्रदान करेंगे। एक दूसरा वाक्य मैं आपको बताता हूं। मेरे एक सर्जन मित्र बताते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जीवन में ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ और इस वाकये ने मेरा जीवन ही बदल दिया। जयपुर शहर के बहुत बड़े सर्जन, उनके पास एक माता पिता अपने 8-9 साल की बच्ची को लेकर आए। उस बच्ची को सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती थी, थकान रहती थी। बच्ची को डॉक्टर साहब ने चेक किया, कुछ जांचें कराई, तो मालूम हुआ कि इस बच्ची के हृदय में रक्त का संचार बहुत कम है। जितना रक्त हृदय को मिलना चाहिए, उसका 25% भी रक्त हृदय को नहीं मिल पा रहा है।
मेरे मित्र डॉक्टर ने अपने और 2 डॉक्टरों से विचार विमर्श किया और उसके पश्चात उसके माता पिता को कहा कि साहब, आपकी बच्ची का तो ऑपरेशन के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है, और ऑपरेशन में भी केवल 70-30 का बैलेंस है। 30% ही उम्मीद है, 70% उम्मीद नहीं है। मित्रों, उस परिवार में केवल वो एक ही बच्ची थी और उसको वे दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, इसके अतिरिक्त कोई और उपाय बताइए। डॉक्टर साहब ने कहा, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, और यदि इसका ऑपरेशन नहीं होगा तो ये बच्ची 3 महीने से अधिक जीवित नहीं रह पाएगी। ये सुनकर के उनके माता पिता और निराश हुए और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करते हुए डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब, आप इसका ऑपरेशन कीजिए, जो भी खर्चा लगेगा हम देंगे, आप पूर्ण विश्वास के साथ इसका ऑपरेशन कीजिए। मित्रों, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के 5 दिन पहले उस बच्ची को अपने यहाँ भर्ती कर लिया। पुनः सारे शेष जो टेस्ट थे वो सारे टेस्ट करवाए और उसके पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि इसका ऑपरेशन उस तारीख को करना है। मित्रों, उस बच्ची की मां को प्रार्थना में बहुत विश्वास था। वो प्रतिदिन प्रातः सायंकाल प्रभु से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, किसी भी प्रकार से मेरी बच्ची का ऑपरेशन सफल करना, मेरी बच्ची को जीवन दान देना। और दिन भर अपनी बच्ची को वो यही कहती थी कि बच्ची घबराना मत, प्रभु सब बढ़िया करेंगे, भगवान सब बढ़िया करेंगे, ईश्वर सब कुछ बढ़िया करेगा। ये सब व्यतीत होता रहा। 5वां दिन आ गया, ऑपरेशन का दिन आ गया। डॉक्टर साहब भी बच्ची के पास आए और आकर कहने लगे, बच्ची बेटा घबराना मत, मैं तुम्हारे दिल का ऑपरेशन करूंगा, भगवान सब कुछ सफल करेगा, बिल्कुल मत घबराना। तो बच्ची ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही हूं, बिल्कुल नहीं डर रही हूं। क्यों? कि मेरे हृदय में भगवान है, मेरे मन में, मेरे दिल में भगवान है। आप तो मेरा एक काम करिएगा कि जब आप मेरा दिल खोलें, जब मेरे दिल का ऑपरेशन करें तो आपको खोलना पड़ेगा, और जब दिल को खोलें तो उसमें जो भगवान बैठे हैं उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि भगवान कैसे हैं। बच्ची की बात सुनकर के डॉक्टर साहब को भी हृदय में बड़ा प्रभु के प्रति मन में श्रद्धा जागृत हुई। डॉक्टर साहब ने उस बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के उसका ऑपरेशन किया, उसका हृदय खोला तो क्या देखते हैं कि उसके हृदय में तो एक बूंद भी रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब स्तब्ध रह गए कि ये क्या हुआ। जांच में तो 25% रक्त प्रवाह था, लेकिन अब तो 1% भी नहीं हो रहा है। क्या मैंने 3 महीने का जो बात कही थी वो आज ही पूरी होने वाली है? हे प्रभु, क्या हो रहा है? उन्होंने अपने सहयोगी डॉक्टरों को कहा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, आप इसको वापस स्टिचिंग कर दीजिए, इस हृदय को बंद कर दीजिए। और ये कहकर के डॉक्टर साहब आंख मीच करके प्रभु को याद करने लगे। उसी क्षण उनके एक साथी डॉक्टर ने डॉक्टर साहब को कोहनी मारी और हृदय को देखने के लिए कहा। डॉक्टर साहब ने देखा कि उस हृदय में संपूर्ण रक्त प्रवाह प्रारंभ हो चुका था। ये देख करके डॉक्टर साहब को उसकी बच्ची की बात याद आ गई, जब बच्ची ने कहा था कि मेरे हृदय में प्रभु का वास है। हे प्रभु, तुम वाकई में इस बच्ची के हृदय में वास कर रहे हो। मुझे ये तो पता नहीं आप कैसे हैं, लेकिन आपका चमत्कार मैंने अवश्य देख लिया है और मैं महसूस करता हूं कि मेरे हृदय में भी आपका वास है, जो आपने मेरी प्रार्थना सुनी।
मित्रों, उसके पश्चात डॉक्टर साहब का जीवन बदल गया। जो डॉक्टर साहब केवल विज्ञान पर भरोसा करते थे, वो डॉक्टर अब प्रभु पर भी विश्वास करने लगे हैं, प्रार्थना पर भी विश्वास करने लगे हैं। और उन्होंने उस दिन के पश्चात अपने हॉस्पिटल में, अपने अस्पताल में एक नियम बना दिया कि प्रातःकाल आते ही सारा स्टाफ और रोगी मिलकर के 5 मिनट की प्रभु से प्रार्थना अवश्य करेंगे। और वो नियम आज तक उनके अस्पताल में चल रहा है। तो ये है दृढ़ विश्वास का नतीजा, दृढ़ विश्वास का परिणाम। यदि हम भी प्रभु पर दृढ़ विश्वास करें तो प्रभु अवश्य ही हमारे कार्य को पूरा करेंगे, अवश्य ही हमारे को सत परिणाम देंगे, हमारे सारे काम संवारेंगे। क्योंकि प्रभु ही सब कुछ है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। प्रभु ही इस संसार को रचा रहे हैं, प्रभु ही संसार का हरण करेंगे, प्रभु ही इस संसार में सब कुछ है। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर कल इसी समय इसी पटल पर आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा। लेकिन जाने से पूर्व मैं फिर कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन में दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे सारे नए वीडियो प्राप्त होते रहें।